ईरान और अमेरिका आमने सामने है, लेकिन आप देखिए कि यह अमेरिका का महज डर है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी अबनाए हुर्मुज पर एक तरह से अब्राहम लिंकन के लंगर डालने के बाद भी अमेरिका अभी तक कोई एक्शन नहीं कर पाया है। और ऊपर से अब ईरान ने और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया है। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज में अगर कोई एक्शन अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो ईरान उस पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और अब आप देखिए कि कितनी तेजी से जो पूरा सियासी मंजर है वो खित्ते में बदल रहा है। और ऐसे में अब ईरान काफी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान के तमाम हालात पर एक तरह से बहुत गहरी नजर है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बार बार ये कह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई नापाक हरकत की तो उसका खमियाजा दुश्मन को भुगतना पड़ेगा, बल्कि अबनाए हुर्मुज को दुश्मन का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। और ऐसे में अब देखिए कि अमेरिका दरअसल परेशान है। अमेरिका बहुत बुरी तरह से अबनाए हुर्मुज में फंस कर रह गया है। अमेरिका अब मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर कई चीजें बहुत अहम हो गई हैं। एक तो जो एपिस्टन फाइलें सामने आई हैं और इसका जो पूरा मामला अब खुलकर सामने आया है, इसकी वजह से अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो पूरा दायरा है वो एक तरह से तंग होता जा रहा है। और ऐसे में अब आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में भी अमेरिका परेशान है। और जो माहिरीन है वो ये भी कहते हैं कि जो इस फाइल्स को खोलने की बात चल रही है, जिस फाइल को लेकर अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दरअसल अमेरिका परेशान है। और ये इस फाइल का मामला सिर्फ इस वजह से सामने आया है क्योंकि अमेरिका अब जहन को भटकाना चाह रहा है। अमेरिका अब लोगों के जहन को ईरान और अमेरिका जंग से हटकर दूर ले जाना चाह रहा है। और इसी वजह से एपिस्टन जो फाइल है इसका मामला अमेरिका दरअसल पूरा सामने लेकर आया है, क्योंकि अब मशरिक़ वुस्ता में अबनाए हुर्मुज में ईरान के चौखट पर एक तरह से अब्राहम लिंकन खड़ा है, लंगर डाल चुका है। लेकिन अब अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पैर पीछे खींचते हैं तो उसका जो सुपर पावर का टैग है उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं उस पर उसकी बदनामी हो सकती है, एक दाग उस पर लग सकता है। और अगर वो जंग लड़ता है तो जंग लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि ईरान इस वक्त काफी मजबूत पोजीशन में है। चाहे आलमी सियासत के हिसाब से देख ले या खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है उस हिसाब से देख लिया जाए। हालांकि इस पूरे मंजरनामे में जो सियासी मंजरनामा इस वक्त है अबनाए हुर्मुज से लेकर तेहरान तक और तेहरान से लेकर न्यूयॉर्क तक, इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में है तो वो इजराइल है, बिन्यामिन नेतन्याहू है। इजराइल ये चाह रहे हैं कि कैसे ही इजराइल बार बार एक तरह से आग में पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल बार बार ये चाह रहा है कि एक तरह से जंग हो जाए, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये लड़ाई हो जाए, ताकि खित्ते में ईरान को एक तरह से कमजोर किया जा सके। और इसी वजह से इजराइल दरअसल अपनी जो नापाक हरकत है उसको अंजाम देना चाह रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी सदर जो हैं वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर मशरिक़ वुस्ता में कोई जंग छिड़ती है तो उसका खमियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बार बार कह चुके हैं, या फिर ईरान की जो पासदाराने इनकलाब के चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारी फौजें तैयार हैं, पासदाराने इनकलाब पूरी तरह से तैयार है, हमने एक तरह से मश्क भी कर ली है। और ऐसे में अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करेगा तो दुश्मन को एक तरह से मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि दुश्मन अगर हमला करने की कोशिश भी करता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे में अमेरिका के सामने अब टेंशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका अब परेशान है कि आखिर इस तरह के हालात में क्या कुछ किया जाए। इसी वजह से आप देखिए कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार एक टेंशन और कशीदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान में जरूर है, लेकिन अमेरिका अभी तक कोई एक्शन इस वजह से नहीं ले पाया क्योंकि अमेरिका अब यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कदम आगे बढ़ाएं या फिर कदम पीछे खींचे जाएं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पूरी कशीदगी को लेकर क्या कुछ होता है, यह सूरत हाल क्या कुछ बनती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा क्या एक तरह से
इस जंग में, जो जंग शुरू नहीं हुई है, इस टेंशन में, इस कशीदगी में भी अमेरिका को शिकस्त का सामना एक तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो ज़बानी जंग एक तरह से हो रही है, इसमें बुरी तरह से अमेरिका पछता हुआ है। बुरी तरह से अमेरिका को एक तरह से पछताई का सामना करना पड़ा है। अमेरिका पहली नज़र में यहां पर हारता हुआ, शिकस्त खाता हुआ नजर आ रहा है।